हरिओम हरिओम। हमें अपने अंदर की लंका को पहचानना चाहिए। जब दशरथ जी थे, उनका भी राज्यपाठ चलता था। बाली थे, उनका भी राज चलता था। बहुत से राजा हुए, उन्होंने बहुत राज्य बढ़ाया, इंद्र के साथ युद्ध किया। लेकिन गलती ये हुई कि इन लोग ने किसी ने लंका को नहीं जाना। न बाली ने लंका को ठीक से समझा। दशरथ जी की तो घर में ही लंका थी, वो भी नहीं समझ पाए वो। अगर उनको पता होता कि हमारे घर की लंका इतना दुख देगी तो शायद पहले से ही उसका इलाज करते हो। आप बाहर कितना काम करते हैं, उससे महत्वपूर्ण ये है कि आपके अंदर की वृत्ति में कहीं रावण तो नहीं है, कहीं मोह तो नहीं है, कहीं कुंभकर्ण तो नहीं है। तो हम लोग को अपनी लंका जानना चाहिए कि हमारे जीवन में कष्ट किससे होता है। आपको पता लगेगा कि जीवन में जो तकलीफ होती है वो आग्रह से होती है। आग्रह से, क्रोध से, काम से, अभिमान से, अपनी बात बार बार रखने से, किसी को लेके नकारात्मक हो जाना, बहुत नेगेटिव हो जाना, या कहीं बहुत अच्छा लगना कोई, ये इस तरह की चीज़ें जो हमारे पास हैं, अंदर का जो मसाला है, ये बहुत तकलीफ देता है। और हम बाहर जो है बड़ा पैसा कमाते हैं, बाहर काफ़ी यश कमाते हैं, बाहर जो है हम परिवार बढ़ाते हैं, बाहर अपना घर बनाते हैं, अपने को एजुकेट करते हैं, हमारा एक ठीक ठाक इंट्रोडक्शन हो जाए समाज में, और इसी के लिए हम लोग ज़िंदगी लगा देते हैं। लेकिन जब तक कि हम अंदर की लंका को नहीं पहचानेंगे, तब तक बाहर की अयोध्या सुख नहीं देगी, न बाहर का किष्किंधा सुख देगा, न बाहर का इवन चित्रकूट सुख देगा। क्योंकि पता नहीं कब कौन राक्षस आ जाए कहीं से, कुछ पता तो है नहीं। इसलिए लंका को थोड़ा जानना चाहिए अपनी, कि कहाँ है लंका और उसको कैसे दूर किया जाए, उसका निदान कैसे हो। बिना लंका को समझे आपको राम जी का जो शरणागति होनी चाहिए वो नहीं आती है। हम कहीं शरण में तब जाते हैं जब कहीं पे मजबूरी का अनुभव होता है। शरणागति का आधार कहीं न कहीं एक हेल्पलेसनेस होती है। तो हम लोग चलते हैं लंका जलाने, और जब दूसरी बात, पहली बात थी लंका रिकॉग्नाइज करना, दूसरा जैसे सुग्रीव ने बोला था दृढ़ निश्चयी होना। आपको सुग्रीव की पर्सनैलिटी में एक परिवर्तन दिखेगा। ये सुग्रीव 2.0, वो 1.0 वाले सुग्रीव नहीं है, 3.0 सॉरी। पहले थे सुग्रीव 1.0 पिटे पिटे, दूसरे सुग्रीव जो भोगी हो गए थे 2.0, और तीसरे सुग्रीव जो लंका को जलाना चाहते हैं 3.0 है। सुग्रीव 3.0। हम लोग का भी वर्जन बदलता है कई बार। हम लोग पहले कुछ और थे, बदल गए हम, बहुत कुछ परिवर्तन होता है। और सुग्रीव 3.0 में बदलने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो श्री हनुमान जी को जाता है। लक्ष्मण जी और हनुमान जी, इन दो लोगों ने सुग्रीव को बदला है, और दोनों ही आचार्य कोटि के लोग हैं। दोनों ही सुग्रीव के पास रहते थे, स्पेशली हनुमान जी। तो पहली चीज़ है कि हमको लंका जानना है अंदर की। दूसरी चीज़ है निश्चय करना है।
आप हार जाओ, लेकिन आपको कभी न कभी तो लंका जलाना पड़ेगा। आप रावण से हार जाओ अंदर वाले, लेकिन किसी न किसी दिन तो आपको उस रावण को जीतना पड़ेगा, क्योंकि वो शांति रोएगी उसके बिना, प्रेम रोएगा। हमारी मुमुक्षा नहीं बनेगी, मुमुक्षा, हम लोग के अंदर संतोष नहीं होगा। हाँ हाँ, जिज्ञासा है ज्ञातुम इच्छा, मुमुक्षा है मोक्तुम इच्छा। जानने की इच्छा जिज्ञासा है और मुक्त होने की इच्छा मुमुक्षा है। लोग प्रारंभ में मुमुक्षा के रूप में आते हैं, बाद में जिज्ञासु हो जाते हैं। मुमुक्षु ही जिज्ञासु बनता है। जब तक ये नहीं होगा हमारे अंदर, तब तक आपका रामराज नहीं होगा। ये रामराज की शांति की, सीता जी तो है नहीं, रामराज कैसे होगा? जब जानकी माँ नहीं है तो राम जी कैसे जाएंगे अयोध्या? ज्ञान भी रोता है और भक्ति भी रोती है बिना एक दूसरे के। इसलिए अपने अंदर के दुर्गुणों को हमें अच्छे से जानना पड़ेगा। प्रायः लोग अपने दुर्गुणों को थोड़ा सा डाउन प्ले करते हैं। इसीलिए गुरु की शरणागति में, गुरु की शरणागति में रह के, गुरु के पास रह के एक ये भी काम होता है कि गुरु हमारी गलती को बतावें, क्योंकि हम लोग अपनी गलती को ज़्यादा समझते नहीं हैं। समझते भी हैं तो हम जो उसके बारे में हम उसको बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं मानते। हमको लगता है कि ठीक है, हम जैसे हैं वैसे हैं। गुरु की शरणागति में हम गुरु से अपनी गलती सुनने की ताकत रखते हैं। हमें खुशी होगी कि आप बताइए, आई विल बी वेरी हैप्पी। आप हमको बताइए कि हमारा दोष कहाँ पे है, इसलिए हम अपने आप को ठीक कर ले जाएंगे। तो ये जो है, अब चलते हैं लंका। आपको बोलें, गोस्वामी जी ने बोला हमें सारी जगहों से अच्छी लंका लगती है। कहीं क्यों अच्छी लगती है? बोले हर जगह आपको इनविटेशन किया गया। आपसे किसी ने बोला एक लंका ऐसी जगह है जहां आपको इनवाइट नहीं किया गया, आप जोर जबरदस्ती से आ गए। तो हमारा हृदय न तो जनकपुरी है, न तो हमारा अयोध्या है, न चित्रकूट है। लंका काफ़ी अच्छी है, तो आप भी ज़बरदस्ती आइए अंदर। फोर्सफुली आप हमारे अंदर आके आप हमारे अंदर के राक्षसों को मारिए। कल भी हमने एक बात शायद बोली थी कि बिल्डिंग का फाउंडेशन ठीक होना चाहिए। कल बोला था शायद। हाँ, अयोध्या में यही प्रॉब्लम थी। अयोध्या में बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, उसकी नींव बहुत कमज़ोर थी। इसीलिए एक सेकंड में चरमरा के गिर गई। हाँ, अंदर से बहुत सॉलिड होना चाहिए व्यक्ति को, और वो आता है व्यक्ति की धर्म, श्रद्धा, विनम्रता, हाँ, त्याग, और उसी फाउंडेशन को भरत जी ने बनाया। जिस फाउंडेशन से अयोध्या के लोग टूट गए, उसी फाउंडेशन को भरत जी ने 14 साल रामराज की स्थापना की, फाउंडेशन बनाया। और उस रामराज की जो भवन था, वो त्याग, बलिदान, हाँ, भक्ति, उसी के आश्रय पे ही कोई व्यक्ति शांत रहता है। अगर किसी का जीवन, if somebody's life is full of arrogance, full of adharm, full of faithlessness, how many things he may attain outside, it is going to fall off, crumble like the cards. इसीलिए हम लोग के यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में फाउंडेशन बनाने में बहुत जोर था। 8-9 साल में बच्चे चले जाते थे गुरुकुल के पास, गुरु जी के पास, और वहाँ जाके यही सब होता था। हाँ, मेकअप के लिए भी शायद फाउंडेशन लगता है। ऐसा हमको बताया गया। उसको बोलते भी हैं फाउंडेशन। उसको बेस, हाँ वही है। कोई भी चीज हो,
फाउंडेशन कोर्स इन वेदांत भी होता है। ऐसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं। अपने जीवन की नींव पक्की होनी चाहिए। उसमें अगर असुर है तो आप कहीं न कहीं बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। और उसी के लिए हम लोग को लंका चलना है। तीसरी बात देखिए, पहली बात थी पहचानना, दूसरी बात थी निश्चय, तीसरी बात देखिए, हमने बोला सुबह कि कोई भी बंदर लंका चला गया, देयर वॉज नो स्क्रीनिंग कि रावण इतना भारी भरकम है तो कोई भी आए, बोले जो जाला है चलने दो। सुग्रीव का यही कहना था शुरू से, पहले खोजने में सबको भेजा, अब लंका को रावण के लिए सबको भेजा। जीवन में ये नहीं है कि आपके पास धन ज़्यादा है या नहीं, मुख्य बात यह है आपके पास भाव कौन सा है, आपका इंटेंशन क्या है। शायद आपका काम प्राइम मिनिस्टर का हो, शायद आपका काम बिजनेसमैन का हो, शायद आपका काम हो सकता है ऑफिस वर्क हो, एग्जीक्यूटिव में हो, शायद आपका काम नौकर का हो, शायद आपका काम शबरी की तरह झाड़ू लगाने का हो, शायद आपका काम कीवट की तरह मल्लाहे वाला काम करने का हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज योर अल्टीमेट एजेंडा। अंदर से आप क्या चाहते हैं, आप अंदर से किस बात की इच्छा तीव्र है। अगर वो नहीं रहा ना तो आप रावण को नहीं मार सकते। हमारे अध्यात्म में जो हमारे संकल्प की शुद्धता पे बहुत बल है। कर्म कितना बड़ा है इसका कोई बल नहीं है। कहीं गीता में भगवान ने बोला कि तुमको बड़ा कर्म करनी चाहिए, रामायण में लिखा कि तुमको ऐसा करो वैसा करो, वो नहीं लिखा। लेकिन हमको अर्पित करो, मुक्त संग समाचार, इस पे बहुत जोर दिया भगवान ने। इसको ठीक करने का ये एरिया है। इसीलिए उससे बोला था कि किसी के पास बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र नहीं था। मंकीज वे आर नॉट फाइटर्स। मंकीज जो थे ना, इनके जो भगवान राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, अंगद, नील, नल, ये 5-6 लोग थे जो कि थोड़ा प्रोफेशनल कह सकते हैं। हाँ, जामवन जी ज्यादा नहीं। जामवन जी ओल्ड, ही वॉज अ ओल्ड पर्सन, ही वॉज अ वेरी गुड एडवाइजर एंड स्ट्रेटेजिक मूव जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटजी जो बनाते हैं, ही वॉज मेन इन दैट। लेकिन जो फ्रंट पे जाके फाइट करने वाले थे उसमें ये नहीं थे, कम थे। आए हैं जैसे ना मिलिट्री में इंजीनियरिंग वाले होते हैं, लेकिन इफ रिक्वायर्ड दे आल्सो कैन बी सेंट फॉर बैटल, ऐसा होता है। मेडिकल के लिए भी होते हैं। मेन चीज है कि आप देखो, राम जी के पास ज्यादा लोग नहीं थे, ऐसे बंदर बहुत ढेर सारे थे। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये नहीं है। आपको लगता है कि हमारे पास पैसा कम है या हमारे पास लोग नहीं है, आई डोंट हैव पीपल, आई डोंट हैव मनी, और आई डोंट हैव दिस दैट। आपका भाव बहुत बड़ा हो सकता है। हम अपनी इच्छा से पैसा नहीं बढ़ा सकते कि आज हम इतना करोड़पति हो जाए, लेकिन अपनी इच्छा से भाव कुछ बढ़ा सकते हैं। देयर इज अ मॉडिफाइबल एरिया कि हम बेकार में ही दुखी हो गए, बेकार में हम नाराज हो गए, नहीं में होना चाहिए। हम बेकार में ही दोष देख रहे, उसमें भी अच्छा ही है। हमने अपने आप को संभाल लिया, और किसी को लेकर जो छोटी वृत्ति थी बड़ी हो गई। आई हैड अ स्मॉल थॉट, बोले नहीं उसमें भी बहुत अच्छा ही है, वो भी हमारा ही है। उसको करके आप उस थॉट को कल्चर कर सकते हैं, संस्कृत बना सकते हैं। जीत इसी से होगी। अगर हमारा भाव ही नहीं बहुत बड़ा है तो उसके बाद आपके पास साधन नहीं है। साधन इज शुद्ध वृत्ति, वृत्ति ही साधन है, परिष्कृत वृत्ति। अब चलते हैं हम लोग, देखें कहाँ तक चलना है। लंका में इन लोग कहाँ तक पहुंचे। अभी तो पुल भी नहीं बना है, बेचारे क्या करें, ब्रिज भी नहीं बना है। अभी तो हम लोग आएंगे ब्रिज पे। अब पंचम सर्ग पे आते हैं। पंचम सर्ग, ठीक है ना, ये स्पष्ट हो रहा है। हाँ,
भाव बड़ा करते रहिए ना। मतलब कर्म योग में 95% अवार्ड भाव पे रहता है। हो सकता है काम बाहर गोली मारने का हो, काम गोली मारने का हो, लेकिन भाव अंदर अच्छा है तो उसका भी फल बहुत बड़ा आ जाता है। हाँ, इंटेंशन जिसको बोलते हैं, या जिसको आप बोल लीजिए कि अल्टीमेटली व्हाट डू यू वांट। भाव शुद्धि पे गीता में बहुत जोर दिया है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मनिग्रह भाव समशुद्धिरित्येतत् तपो मानसम उच्यते। ये भाव समशुद्धि होनी चाहिए। देखो एक बार सचिन खेल रहे थे तो वो बैटिंग किए और अपील हुई, कोई मैच था हमें याद नहीं है, कि आउट। अंपायर ने कहा नॉट आउट। अंपायर ने बोला नॉट आउट, क्योंकि बैट से बॉल लगी नहीं थी। सचिन ने बोला आई वॉज आउट। कौन सा गेम था पता नहीं, 2013 कहाँ पे था? अच्छा, तो बोला कि बॉल लगी थी बैट से, इसीलिए ही वॉज रिस्पेक्टेबल। मोर देन टैलेंट कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड। और ये सब पाकिस्तानी वाले बदमाश हम नाम नहीं लेंगे उन लोग का, लेकिन सब इतने चोर निकल गए। कोई वहाँ से मैच फिक्सिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता था वो, नाम नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन हाँ उसने मैच फिक्सिंग कर लिया, पैसा वैसा ले लिया, ये सब किया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी व्यक्ति को लेकर द्वेष ना हो, क्रोध ना हो, राग ना हो, काम ना हो, क्रोध ना हो। I should not be having any kind of ulcer regarding any person. My thought about the person should not be laced by anger or irritation or lust or passion. आपके पास साधन ही नहीं है थॉट के अलावा कुछ। साधन ठीक रखना चाहिए। जब आपको पता है कि हमको इसी चश्मे से देखना है, सपोजिंग यू हैव 1 glasses ओनली, हाँ, तो आप उस चश्मे को ठीक रखते हैं। पता लगा बेड पे रख के सो गए, सुबह उठे पूरा चश्मा दब चुका था। निश्चित ऐसा हुआ होगा जो लोग चश्मा लगा, हाँ, एकदम समतल हो गया, फ्लैट हो गया। अब ये जो ये था ये दब गया, अब आपके पास दूसरा चश्मा ही नहीं है। स्पेयर ग्लासेस है आप लोग के पास? स्पेयर है? अच्छा, नहीं है? अरे संभाल के रखिएगा। फिर आपके पास एक ही मन है, ये नहीं कि एक मन आज खराब है तो उसको छोड़ आते हैं सत्संग में के लिए, दूसरा निकालो मन। हाँ, दिमाग खराब है हमारा जरा सा। एक ही मन है, उधो मन न भय 10-20, एक ही मन है। अब जो है, अब हम लोग चलते हैं लंका की तरफ। चला जाए ना, जल्दी से चलें अंदर, समय नहीं। आज तो 18 हो गई, 19 हो गई। अच्छा, 19, 20, 21, 22, तो 23 तो 12 बजे तक है प्रोग्राम। हाँ, तो लगभग 4.5 दिन हो गया। 4.5 दिन है आज का लेके। चलिए जल्दी चल, लेट्स मूव फास्ट नाउ। अब भगवान यहाँ बोलते हैं लक्ष्मण जी से, देखो थोड़ा उनका विलाप शुरू हो जाता है बीच बीच में। वो बोलते हैं क्यों होता है? क्योंकि वहाँ सीता जी को दुख हो रहा है। बोले हमने ऐसा सुना है, शोकश्च, 4th श्लोक 5th चैप्टर, शोकश्च किल कालेन गच्छतायपगच्छति ममैश्चापशत कांताम अहन्य हन्य वर्धते न मे दुःखं प्रिया दूरे न मे दुःखं हतेति च एतदेवानुशोचामि वयोस्याह्यति वर्त वाहि वातयत कांता ताम स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश त्वयि मे गात्र संस्पर्श चंद्रे
बहुत बढ़िया। वो बोलते हैं कि देखो ऐसा है, ऐसा सुनते हैं कि शोक शुरू में आता है, टाइम के साथ कम हो जाता है। एज अ टाइम पासेस योर मिजरी ऑन दैट इशू इज लेसर। इनिशियली यू आर मच मोर अफेक्टेड, स्लोली यू इट टेंड्स टू वेन अवे। लेकिन हमारा शोक बढ़ रहा है, राम जी बोलते हैं एतद एव अनुशोचामी वया अस्या यति वर्तेते। दिन बढ़ने से हमारा शोक बढ़ रहा है। और एक ऐसी लाइन बोला, हाँ, जो कि लोग पसंद करें शायद, हाँ पढ़िएगा नहीं। उन्होंने बोला कि जो वायु सीता जी को स्पर्श करती है वही हमको भी स्पर्श कर ले। वाही वातः यतः कांता ताम स्पृष्ट्वा मामपि स्पृश। उनको स्पर्श करके वो वायु हमको भी स्पर्श कर ले। हाँ, पहले जब फोन ऑन नहीं होता था तो जो प्रेमी प्रीतम होते थे वो रात में चंद्रमा देखते थे, बोले वही चंद्रमा ये भी देख रहे हैं, वही हम भी देख रहे हैं। ऐसा होता था बोले। और फिर बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर उनको याद आता है कि सीता जी हा नाथ इति प्रिया समाम ह्रियमाण यद ब्रवीत, ये सब बोले जल्दी करो, हम जो है सीता जी के बिना नहीं रह पाएंगे। अब ये सब बोला, आगे बढ़े। चलिए रावण की तरफ चलते हैं। अब षष्ठ सर्ग में मतलब भक्त अगर तड़प रहा है तो भगवान भी इच्छा करते हैं आने के लिए। लोग बोलते हैं कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, या भगवान आप मांगे ही नहीं तो कहाँ से होगा। आपने कुछ मांगा ही नहीं। सृष्टि में बहुत कुछ देने की एबिलिटी है, सामर्थ्य है। हमारे मांगने की एबिलिटी बहुत कम होती है। हमारे मांगने की जो हैसियत होती कमी होती है। न हम श्रद्धा रखते हैं, न एक संकल्प रखते हैं, न हम लगातार जिद करते हैं भगवान से, इसलिए हमारे पास उपलब्धि कम होती है। दे बहुत कुछ सकती है सृष्टि, बुफे सिस्टम है, गुरुदेव बोलते थे। बहुत कुछ दे सकती है। आपको गुरु दे सकती है, आपको एकांत दे सकती है, आपको समाधि दे सकती है, आपको मुक्ति दे सकती है। लेकिन हम लोग जो है अपनी श्रद्धा को पहचानते नहीं हैं। तो इसीलिए अब वहाँ जानकी जी के विलाप से राम जी का विलाप यहाँ शुरू हो जाता था। चलिए ठीक है, हम लोग को भगवान को पिघलाना पता होना चाहिए, भगवान को बुलाना पता होना चाहिए। देखो नामदेव जी अपने हाथ से भगवान को भोजन करा देते थे। पंढरपुर है ना बगल में, 4-5 घंटे, शोलापुर करके जगह है क्या, पता नहीं आप गए कि नहीं गए हैं। तो अगर नहीं गए हैं तो आप कभी हो आइएगा। भगवान ने हमको बुलाया तो हम भी गए वहाँ। पंढरपुर है ऐसे, हाँ पंढरपुर में है विट्ठल भगवान, और उनको ही नामदेव जी वहीं वहीं रहते थे। नामदेव वहीं रहते थे, उनका घर भी है, नामदेव जी का घर भी है वहाँ पे, और पास में ही रहते थे, भोजन तक करा देते थे। अगर आपको मौका मिले, अब आज ही मत निकल जाइएगा। हाँ, कई लोग बीच में दर्शन करके वापस भी आ जाते, बताते भी नहीं। एक चीज के लिए फोकस रहना चाहिए। लेट अस कंप्लीट वन प्रोजेक्ट इन हैंड, फिर दूसरा कुछ करना चाहिए। हाँ, वरना एक कर्म जो है ना, ये देवता होता है, किसी देवता की आधी पूजा करके नहीं छोड़ना चाहिए। आधा अधूरा आपने देवता को छोड़ दिया, आधा कपड़ा पहना के भाग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी पूरी पूजा करके उनकी आशीर्वाद लेके चलना चाहिए। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब रावण ने एक कमेटी मीटिंग किया। रावण ने कहा भाई देखो क्या है, सुना है कि उन लोग वहाँ हैं, आ गए हैं, हमारे स्पाइस ने बताया, दूतों ने, तो क्या करना चाहिए। लेकिन रावण ने एक बड़े काम की बात बोली। उसने बोला भाई शिष्ट है, बोले दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 6ठा श्लोक, त्रिविधा पुरुषाः लोके उत्तम
अधम मध्यमाः तेषां तु समवेतानाम गुण दोषौ वदाम्यहम्। जो उत्तम, मध्यम और अधम है उनके गुण दोष को हम बताएंगे। ये रावण बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर्स, इंग्लिश में बोला जाता है डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर्स। अब जो है रावण ने क्या बोला? बोले वो उत्तम पुरुष है मंत्रः त्रिभिर्हि संयुक्ता, हु रिफर्स टू 3 places while working। कौन सा है? मित्रैहि, अपने मित्रों से वो रिफर करता है, मित्रों से। समान अर्थ ही, समान अर्थ ही मीन्स जो लोग कैपेबल थे उस टॉपिक वाले। है मेडिकल प्रॉब्लम, इंजीनियर से पूछ रहे हो। मेडिकल प्रॉब्लम डॉक्टर से पूछो। तुम सिविल इंजीनियर से पूछ रहे हो कि हमारा ब्लॉकेज कैसे दूर होगा। और तुम्हें डेंटल प्रॉब्लम है और तुम कारपेंटर के पास गए। डेंटिस्ट इज अ सोफिस्टिकेटेड कारपेंटर। हाँ, अपनी आरी वगैरह लेके बैठा था डेंटिस्ट, सॉरी कारपेंटर। भाई जो जिस एरिया का है उस एरिया से पूछो आप। समान अर्थ है ही। और थर्ड है बांधवैहि अपि वादिकैहि, 3 लोगों से ये पूछता है व्यक्ति। अपने मित्रों से पूछता है, वेल विशर, यहाँ मित्र मतलब वेल विशर, मित्र मतलब सच के मित्र हैं। और समान अर्थ ही दोज वर इन द सेम एरिया। एंड थर्ड बांधवैहि, अपने क्लोज द रिलेटिव्स एक्सेट्रा। जो ये हाईएस्ट है। जो मिडिल वाले होते हैं वो खुद ही डिसाइड कर लेता है। सही तो मंत्रित्वा, ये सॉरी, एक अर्थो विमर्श विमर्शेद एकः, ये 9 श्लोक। ये खुद ही अपने आप सोच लेता है कि हम यही सोचते हैं। जरा सा आप राय वाय ले लीजिए किसी से, राय बहादुर रहिए। एको अर्थः विमर्शेद एकः धर्मे प्रकृत। कुछ राय वाय लेके पूछो भाई क्या है ये, ऐसा है वैसा है। और तीसरे जो हैं गुण दोषो न निश्चित्य त्यक्त्वा दैव व्यपाश्रयम्। तीसरा है न गुण देखता है न दोष देखता है, बस हम कर देंगे। करश्यामि इति यह कार्यम उपेक्षेत स नराधमा, बस कर देंगे। अपना किस कैटेगरी में उसको पता ही नहीं था। मतलब किसी से राय वाय नहीं लिया, किसी से बातचीत नहीं किया, बस अपने डिसीजन को। हर अहंकारी व्यक्ति के साथ समस्या है, वो अपने आप को बहुत सही समझता है और ये नहीं बोलता कि हम जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। क्या एक बेटर रिस्पांस पॉसिबल था इन दिस सिचुएशन? वॉज अ बेटर रिस्पांस पॉसिबल? यही बेटर था। और अगर ये है तो वेयर विल इट लीड टू लेटर ऑन, हमें कहाँ ले जाएगा ये? तो एक बात बताया उसने, एक बात और बताया, ठीक है। तो सबसे उस एरिया के लोगों से पूछ लेना चाहिए कि क्या है, क्या करना चाहिए। देखिए जब भरत जी आ रहे थे श्रृंगेरपुर में, तो आपको याद है निषाद ने पूरी सेना बुला लिया और धनुष लेके तैयार हो गए, बोले मारेंगे भरत को। तो एक वृद्ध आदमी था, उसको छींक आ गई। उसने कहा कि आप पहले परीक्षा ले लीजिए फिर आप मारिए वारिए। मतलब यू आर कंक्लूडिंग वेरी फास्ट कि बिकॉज ही हैज आर्मी देयरफॉर ही इज गोइंग टू किल। आप जरा पता लगा लीजिए। देखो ध्यान देना, जो वृद्ध होते हैं उस एरिया में, वृद्ध मीन्स ज्ञान वृद्ध, जिस स्थिति से आप जा रहे हैं उस परिस्थिति में वो जाके देख चुका है कि क्या होता है। इसी को बोलते हैं एक्सपीरियंस। व्हाट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू, experienced person has faced that situation and he has done right and wrong and he knows the results of that situation, which I am speculating. इसीलिए किसी अनुभवी आदमी के साथ रहने में गलती करने की संभावना कम रहती है। Otherwise you will make the mistake.
यू डोंट नो कि क्या मिस्टेक्स हो सकती थी, रिपरकशंस क्या इसका है। तो इन्होंने ये बोला कि आप जो है ऐसा करा जाए। 3 तरह के लोग होते हैं, और जब आदमी निर्णय लेता है उत्तम वो है जो शास्त्र को रिफर करते हैं। उसी में बोला है, एकम एकम मत्यम उपगम्य शास्त्र दृष्टेन चक्षुषा, दूसरे अपने मन से करते हैं। तो बहुत आदमी को सावधान रहना चाहिए। ये सब बता रहे हैं रावण जी। हाँ रावण जी। और ये 7वें सर्ग में मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। उन्होंने क्या डिसीजन लिया गया, रावण मीटिंग, व्हाट डिसीजन वाज टेकन। तो उन्होंने डिसाइड किया, सब पॉइंट नोट करवाया गया। डिसीजन ये हुआ कि रावण ने तो यक्ष गंधर्व सबको मार के रखा है, देवता लोग भागते हैं, एक मनुष्य आया ही क्या करेंगे। देखो कितना खराब डिसीजन ले रहे हैं लोग। और उस समय प्रहस्त 8वें सर्ग में भी वही कॉन्टिन्यूड है, वही मिनट्स। 8वें में 3 लोगों का नाम रखा गया मिनट्स में, प्रहस्त, दुर्मुख और वज्रहनु, इन तीनों का नाम रखा गया। वज्रहनु, हाँ हम इसको जाएंगे नहीं। तो और बोले कि आप जीत जाएंगे, निश्चित जीत जाएंगे। इसके बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। उन लोग तो ओशन ही नहीं क्रॉस कर पाएंगे, समुद्र में ही फंस जाएंगे इन लोग। तो आ भी गए मान लीजिए, तो आप तो हमेशा यू आर अ वर्ल्ड कॉन्करर। आपके सामने ब्रह्मा जी पानी भरते हैं, आप वायु देवता से बोलते हैं आज आंधी ले आओ, तो आंधी साफ कर देते हैं, साफ कर दो, वायु देवता साफ करते हैं। सूर्य आपके सामने चमकते हैं, नहीं चमकते हैं। ये कौन एक छोटा मोटा तपस्वी आ गया है, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। दुर्भाग्य ये है कि किसी के एडवाइजर बहुत अच्छे ना हो। तो रावण ने भी कहा यही तो हम भी सोच रहे थे, यही हम भी सोच रहे थे, लेकिन तुमने हमारी बात इंडोर्स कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी यू आर ट्यून टू मी। तो तुम लोग ट्यून हो हमसे। एक बात ध्यान देना, हर अहंकारी व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होता है, इसको हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और हमने एक दिन परिभाषा बताई थी ओवर कॉन्फिडेंस, क्या थी? क्या थी? हाँ हाँ, लेकिन एक और परिभाषा बोली थी। हाँ हाँ, हमने बोला था, आप याद रखिए, हमने बोला था कि जो जिसको लगे हमसे गलती नहीं हो सकती, गलत नहीं सोच रहे हैं हम गलत नहीं सोच रहे हैं, और कोई हमको हरा भी नहीं सकता है। हम गलत नहीं सोच रहे हैं, हमसे गलती नहीं होगी, हमारे आई विल नॉट फेस अ बैड सिचुएशन। इसी को ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं। आई विल नॉट एरर एंड इन माई लाइफ आई विल नॉट गेट एनी बैड रिजल्ट ऑफ माई एक्शन, क्योंकि हम गलत हैं ही नहीं। हाँ, बाली के साथ बलम ने गलती क्या किया? एवरी अहंकारी पर्सन, उसको पता नहीं है कि बहुत जिद्दी हो रहा है वो, उससे गलती सोचने में हो रही है, बोलने में हो रही है। और इसलिए वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता है, और इसलिए जो है उसको इतना बड़ा धक्का लगेगा आगे पीछे चल के कि उससे बड़ी गलती होने वाली है। ऐसा जब हुआ तो उसी समय विभीषण जी आए। अब विभीषण जी की एंट्री हो रही है ठीक से। 9th चैप्टर मिल गया, 9th चैप्टर। अब विभीषण जी आए। थोड़ा सा विभीषण जी के बारे में 1-2 बात हम बोल देते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। हाँ, विभीषण जी के साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स माइंड था उनका।
कॉम्प्लेक्सिटी ये थी कि वो भगवान से प्रेम करते थे, लेकिन आश्रय रावण का था। वो रावण को छोड़ते नहीं थे। लेकिन प्रेम भगवान से था, उन्होंने वरदान मांगा था, तो रावण को कोई प्रॉब्लम नहीं थी विभीषण जी से। रावण ने कहा तुम्हारा मंदिर बना देते हैं, चलो। नौ तुलिस का बृंदतः दे के हर्ष का पिराई। बोले मंदिर क्यों बना रहे हैं? पुण्य तुम करो, फल हमको मिलेगा। पुण्य तुम करते रहो, बस तुम हमको इंटरफेयर मत करना हमारी स्टाइल में। तो विभीषण जी बहुत इंटरफेयर नहीं करते थे, जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते थे उसमें ये भजन करते थे। और यही विभीषण जीव है। साधक वो है जो कि आश्रय संसार का ले लेता है और प्रेम भगवान से करना चाहता है, या प्रेम संसार से करता, आश्रय भगवान करेंगे। उसके जीवन में ड्यूअल पर्सनैलिटी है। ही इज नॉट टोटली ऑफ द गॉड, ही इज नॉट टोटली ऑफ द वर्ल्ड, ही इज स्विंगिंग बिटवीन टू। विभीषण जी, ठीक है। अब पता नहीं क्या हो गया हमारे समाज में कि लोगों ने विभीषण के कैरेक्टर को ठीक से समझा नहीं। उसका प्रमाण ये है, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रखते ही नहीं। मतलब विभीषण मीन्स कि कहीं के जो यहाँ का वहाँ कर दे, कहीं का हो लेकिन काम कर दे, दूसरे का घर का भेदी लंका था, ऐसा बोल देते हैं। राम जी का नाम रखा गया, कृष्ण जी का, हनुमान जी का नाम रखा गया, सब का नाम रखा गया, लेकिन विभीषण का नाम नहीं रखा गया, रावण नाम नहीं रखा गया, कुंभकर्ण नहीं रखा गया। इंद्रजीत नाम सुना है, इंद्रजीत सुना है नाम, वो क्या ठीक है, अच्छा मतलब उसका लेकिन विभीषण मिश्रा ऐसा नहीं कोई ये नाम नहीं है। दुर्योधन नाम सुना है हमने, हाँ दुर्योधन था किसी का नाम, हाँ दुर्योधन नाम सुना है। अंगद सुना है, अंगद सुना है, अंगद कॉमन नेम है। हाँ अब देखो ध्यान देना, आज विभीषण जी के अंदर बड़ा बल आ गया। आज ही इज नॉट विभीषण 1.0। बताइए क्यों? हनुमान जी आए इनसे मुलाकात भी हुई। रामायण में तो यहाँ तक लिखा है उसमें कि इन्होंने बताया था सीता जी का पता। हाँ अब वो भीषण में बहुत बल आ गया। उन्होंने कहा कि हम अब भगवान के शरणागत हो गए, ये गलत करेंगे तो हम बोल देंगे। रावण के सामने कोई बोल नहीं पाता था, और कोई बोलता तो तुरंत चुप करा देता। तो विभीषण जी ने बोला, जब ये सब इन्होंने मिनट्स देखा, इनके पास भी मिनट्स आया, तो अगली मीटिंग में रिफर किया गया प्रीवियस मिनट्स को, आप अप्रूव करवाइए। तो इन्होंने कहा हम नहीं अप्रूव करेंगे इसको, कि आक्रमण किया जाए वो सब कुछ नहीं है, और ये बिल्कुल गलत बात है, आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। अप्रमत्तम कथम ते कथम, ये है 9 चैप्टर, 9 चैप्टर देखो, हाँ 10 श्लोक। अप्रमत्तम कथम तम तु विजिगिषु बले स्थितम जितरोषम जो दुराधर्षम तम धर्षितुम इच्छता। बोले आप लोग पागल हैं क्या? जिसको जीता नहीं जा सकता है, जीतने की इच्छा कर रहे हैं, जो अपने स्वधर्म के बल में स्थित है। जित रोषम, जिसने क्रोध जीता हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिए, राम जी के लिए सर। दुराधर्षम, who cannot be defeated, आप उनको हराना चाहते हैं। अभी इसका एक दूत आया था लंका लांग के, और आप लोग को समझ नहीं आया, दिमाग नहीं ठीक हुआ, घर में सब जल गया। अभी तक आप लोग का वो नहीं हुआ। बड़ा खड़ा खड़ा बोला है इन्होंने, विभीषण ने, बड़ा हार्ड वर्ड्स हैं विभीषण के इसमें।
और अभी आपको दिखाते हैं क्या और बोला। बोलते हैं कि ऐसा है, 15वां श्लोक देखिए, एतन निमित्तम वैदेही भयम न सुमहत भवेत आहरता सा परित्याज्या कलहार्थे कृते कृते नु किम। बोले आप अगर अपना नुकसान करना चाहते हैं तब आप सीता जी को यहीं रखिए, नहीं तो इसको आप तुरंत वापस करिए। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करिए कि आप किसी बहुत शक्तिशाली के साथ आप लड़ रहे हैं, ये आप ये गलती नहीं करिए। आप उनके साथ लड़ रहे हैं जिससे कोई जीत नहीं पाया आज तक, उनका रिकॉर्ड है। सो यावत सुघोरा महती दुर्धर्षा हरिवाहिनी नाविस्कंदंती नो लंकाम तावत सीता प्रदीयताम। 18 श्लोक देखो, नहीं तो न राक्षसी रहेंगे न लंका रहेगी, और आप तो रहेंगे नहीं भाई साहब। हाँ, आप तो रहेंगे नहीं। विनश्येत ही पूरी लंका। तो ये आप जो है आप समझ सोच के काम करिए, आगे सोच लीजिए। रामस्य दैता पत्नी न स्वयं यदि रोचते, आप अपने आप ही उनको वापस कर दीजिए, ऐसा बोला 19 श्लोक में। ठीक है। और फिर बोलते हैं ये त्यजत आशु कोपम। बोले आपके चेहरे पे गुस्सा बहुत दिख रहा है। विभीषण जी ने बोला आप आशु मतलब तुरंत, आप तुरंत क्रोध छोड़िए। क्या आप क्रोध करते रहते हैं? सुख धर्म नाशनम, न क्रोध से सुख मिला न किसी का धर्म हुआ। भजस्व, बोलिए भजस्व धर्म धर्मम रति कीर्ति वर्धनम। आप धार्मिक काम करिए, इतना अच्छा काम है। हाँ, आप अच्छा काम करिए। प्रसिद्ध जीव, देखो यही धर्म, यही होता है, एक ठीक आदमी को ठीक राय देनी चाहिए। कभी कभी हमने देखा कि पति गलत कर रहा है तो पत्नी इंडोर्स कर देती है, उसको हाँ बोल देती है। पत्नी गलत कर रही है, पति उसको हाँ बोल देता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो रहा है तो आप उसको जरा, ये बड़ी ब्लंडर थी ये, इट वाज अ बिग ब्लंडर, इसको आप जरा सा ठीक करिए। कहीं पे हो रही है गलती तो उसको आप ठीक करिए, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान। बच्चे गलत कर रहे हैं, माता पिता उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप उनको वापस करिए। और रावण ने देखा यानी कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा आजकल। रावण का दिमाग तो तभी सटक गया था, उन्होंने कहा इसका घर जला क्यों नहीं। सबका घर जला, रावण का घर क्यों नहीं जला? सॉरी, विभीषण घर क्यों नहीं जला? इसके मतलब ऐसा तो नहीं कि इन दोनों साथ थे। एक विभीषण कर नहीं हुआ क्या इन लोग का? तो थोड़ा मन में डाउट आ गया था, लेकिन कुछ बोला नहीं रावण ने। कहा कि हम ठीक है, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग। लेकिन हम सीता को आज कितनी खुल के बोल रहे थे विभीषण इस तरह से। फिर उनकी अलग मीटिंग हुई, कैफे मीटिंग हो रही इस टॉपिक को लेके। तो ये जीव का यही हाल है। हाँ, ये स्प्लिट रहता है हर जगह, इसके में हिम्मत नहीं। यही हाल कुंभकर्ण का है, लेकिन अब इनके में हिम्मत बहुत आ गई है। जिस चीज को वो एडमायर करता है, चेरिश करता है, करेज नहीं होती कि उसको छोड़ दे। कौन नहीं एडमायर करता सुबह उठना? वो करेज नहीं है कि हम उठ जाए। जो एक स्पिरिचुअल करेज होती है वो इसके पास ज्यादा नहीं होती। कौन नहीं चाहता कि हम रोज जप कर लें, पूजा कर लें, लेकिन वो करेज नहीं है कि हम उसको कर लें। उसके साथ इतनी वासना जड़ी हुई है। कौन नहीं चाहता कि हमारा चरित्र बहुत अच्छा रहे, काम को हम जीत लें, लेकिन वो करेज नहीं आती। वो एक बल चाहिए, वो नहीं रहता है। अब देखो 19 श्लोक देखो। अब फिर एक मीटिंग हुई, विभीषण जी भी आके बैठ गए अपने से। हाँ, बहुत अच्छा सा इनका आसन वगैरह था, ऐसा लिखा है। हाँ, गोल्ड का आसन था। 11वें श्लोक में लिखा है गोल्ड का आसन, हेम भूषितम स राज दृष्टि। 11 श्लोक, क्या चैप्टर है?
10th 11 श्लोक आप देखो, राज दृष्टि संपन्नम आसनम हेम भूषितम, सोने का आसन था। जगाम समुदाचारम प्रयुज्याचर कोविदः, इसको अंडरलाइन कर लें, आचार कोविदः। ही न्यू वेरी वेल व्हाट इज द राइट कंडक्ट, व्हाट इज नॉट। शुड धर्म को जानने वाला होना चाहिए कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नहीं करना चाहिए, इसका क्या फल आएगा, इसका क्या जो है दोष आएगा। ही शुड बी वेल। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो पता होता है कि घर कहाँ है, ट्रैफिक कहाँ है। उस तरह से व्यक्ति को जानना चाहिए कि व्हाट इज द जनरल लॉज ऑफ द गॉड। भले लोग कुछ भी बोलें, क्या हमारा एबॉर्शन को लेके शास्त्र क्या बोलता है। अब क्वेश्चन मत पूछेगा हमसे बाद में। गे मैरिज को लेके शास्त्र क्या कहता है, ये ठीक बोला ना। हाँ, उसको लेके क्या बोलता है शास्त्र। लीगल मत देखिएगा, व्हाट मे बी लीगल मे नॉट बी मॉरल। हाँ, एंड व्हाट मे बी मॉरल मे नॉट बी लीगल। बहुत सी ऐसी बातें। अगर कोई हमारा श्राद्ध करने वाला नहीं है तो क्या करना चाहिए। आई डोंट हैव सन सपोजिंग, सो व्हाट विल हैपन आफ्टर आई पास अवे। या कोई बच्चा नहीं है, डॉटर मतलब सन इन लॉ भी नहीं है, तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। अनमैरिड रहने का क्या नुकसान और फायदा है। मैरिज में मैरिज खराब है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत से ग्रे एरियाज के इश्यूज हमको लग सकते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमसे मत पूछिएगा। पता लगा आपने हमारा ही क्वेश्चन हमको लगा दिया। हम तो ये प्रश्न दे के चले जाएंगे, लेकिन सबका उत्तर है, शास्त्र दृष्टि से उत्तर है। अगर पति बहुत परेशान करे तो उस समय क्या करना चाहिए, शास्त्र की दृष्टि से क्या करना चाहिए। बोले नहीं इसकी जरूरत है, मारेंगे पति को, इसकी जरूरत नहीं है। हम वो पुरानी बहू नहीं है, और ललिता पवार वाली सास जो थी ना, बहू स्वामी जी वो जमाना गया। I'll take him to the court। उसने हाथ उठाया, इट्स इलीगल। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, हम उनको कोर्ट में ले जाएंगे। लेकिन ना, अरे नाम की कोई चिंता नहीं है, I'll throw him behind the bars। इसमें तो हम क्लियर हैं। दूसरा बताइए। अच्छा चलिए दूसरा कर देते हैं। अगर पत्नी पति को मारे तो क्या करना चाहिए। ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसे केसेस भी आते हैं जहां पे पति प्रताड़ित है। बहुत सी रीजंस हैं। अगर हमारी शादी नहीं हो रही है तो हम किस आश्रम को बिलोंग करते हैं। नहीं हो रही है मतलब हम चाहते तो हो जाए, नहीं हो रही, हम क्या धर्म हमारा है। ऐसे बहुत से रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में अलग से कभी बातचीत हो सकती है। इसको बोलते हैं आचार कोविदा। जिसने मनुस्मृति पढ़ा हो, जिसने भागवत पढ़ा हो, जो बड़ों लोगों के साथ रहा है, खुद ध्यान मनन कर किया हो, उसके पास कोई सलूशन होगा, उसका है सलूशन। शास्त्र में कोई चीज छोड़ी नहीं गई है। आपको लगती होगी कि इस टॉपिक पे बात नहीं किया गया है, लेकिन उस टॉपिक पे बात बहुत हुई है। मतलब जो टॉपिक आप बात नहीं करते दूसरों से, उस टॉपिक पे भी बात हुई है शास्त्र में। आपको आश्चर्य होगा ये सब सुन के, ये ऐसी ऐसी बातें हुई हैं शास्त्र में। तो बोले भाई इनको सब पता था। स रावणम महात्मानम विजने मंत्री सन्निधो। उन्होंने बोला भाई ऐसा है, तुम जो है कहा, सुनिए, हाँ रावण को आपको दे देना चाहिए।
और हम जो आपसे बात बता रहे हैं तो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। ये है हर आदमी का एक, ध्यान दीजिएगा, हम जिससे भी संबंधित हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल दैट ही डजंट गो टू अधर्म पाथ। वो नहीं सुनता है, उसकी प्रॉब्लम, उसने सुना नहीं, लेकिन हम उसको दो तरह से बताएंगे, एक अपनी लाइफ से बताएंगे और इफ रिक्वायर्ड वर्ड से बताएंगे। चाहे आप माता पिता हो, चाहे आप भाई हो, और चाहे आप इवन बच्चे हो, और बहुत अधर्म हो रहा तो वहाँ भी बता सकते हैं। बोले जब से सीता जी आई हैं, रावण भैया आप देखो क्या हो रहा है। क्या? बोले किचन में सांप निकल रहे हैं, बड़ा अशुभ लक्षण है। हाँ, अग्निष्टसु अग्निशालासु तथा, देखो 16 श्लोक, बोले वहाँ है। और जहाँ वेद पढ़ाया जाता है वहाँ पे रेप्टाइल्स आ गए, छिपकली वगैरह आ रही है, और जो संविदा होती है उसमें चींटी लग गई है। हाँ, हव्येषु च पिपीलिकाः, ये सब लक्षण अच्छा नहीं है। गाय जो है दूध नहीं दे रही है, और जो ऊंट हैं, गधे इत्यादि हैं, वो सब रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कौवे काँव काँव कर रहे हैं। तो सम नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड वुमेन्स आर देयर। गिद्ध आ गया कहीं पे, गिद्ध तो बहुत ही अशुभ है। अगर गिद्ध आ गया है पहले, मतलब कि उसको कहीं से अपना भोजन दिख रहा है फ्यूचर वाला। हाँ, तो वो भी आके बैठ गया है। हाँ? वल्चर 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 वो आ गया है। तो बहुत संभाल के आप रहिएगा। और कैसा बोला देखो, 27वां श्लोक, हितम महार्थम मृदु हेतु संहितम व्यतीत कालायति संप्रतीक्षिमं निशम्य तद्वाक्यम उपस्थित ज्वरः प्रसंगवान उत्तरमेतद्ब्रवीत्। हित की जरा बोला जिसमें फायदा हो। महार्थम, महानथम, देखो महार्थम मतलब है जिसका महान अर्थ हो, बड़ा अर्थ हो, उसका ग्रेट सिग्निफिकेंस हो, मतलब इट हैज वेरी गुड एडवाइस। मृदु कोमलती, हेतु संहितम अलॉन्ग विद लॉजिक, व्यतीत कालायति संप्रतीक्षमम, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सबको देखते हुए हो। प्रेजेंट का ही जॉय मत देखो, यू सी द रिजल्ट विच विल कम आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, आफ्टर यू पास अवे, व्हाट विल हैपन टू द फैमिली, what people will talk about you, what will be the example that you will be setting, what legacy you will leave। इसको बोलते हैं, ये नहीं कि अभी हमारा मन आया आपके बारे में, क्या बात, आपकी क्या इमेज बनेगी हमेशा के लिए, उसको आप सोच लीजिएगा। निशम्य तद वाक्यम, जब ऐसा सुना रावण ने, उसको बुखार आ गया। लिखा हुआ है उपस्थित ज्वर, नहीं मिला? निशम्य तद वाक्यम उपस्थित ज्वर, उसने फिर जो है पेनाडो लिया 10। तो हाँ पूरा स्ट्रिप लिया। तो डॉक्टर ने कहा देखिए आप 2-2 लीजिएगा। डरबन में हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि आप 2 पेनाडो लीजिए एक साथ, 2 पेनाडो लीजिए बुखार आए तो, हर 6-7 घंटे में, एक से नहीं चलेगा। हाँ, पैरासिटामॉल। तो प्रसंग एव उत्तरम एतद्ब्रवीत्, फिर बोला देखो कितना लाइटली ले रहे हैं। बोले भूयम न पश्यामि भयम न पश्यामि कुतश्चित अहम, बोले हमें तो कुछ भय लग नहीं रहा है। आदमी गलत भी करे और सब ठीक होता रहता है ना, उसको भय नहीं लगता, उसको नहीं लगता कि व्हाट वर्स्ट इज गोइंग टू हैपन देयर। ऐसा बोलने के बाद विभीषण की कोई बात ही नहीं रही। फिर बीच चले गए। अब कुंभकर्ण को बुलाया गया, कुंभकर्ण को बुलाया गया। आप ध्यान दीजिएगा अटैक कहाँ पे है। अटैक ये है कि आप जो है धर्म की 10 वृत्ति थी, बिना देखे कोई हमको सुना दे वाला श्लोक।
बोले हमें कहाँ से इतना याद रहेगा, हम तो ढूंढेंगे कहाँ लिखा था पहले, वो कॉपी तो वहीं रह गई। हाँ हाँ, धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशमम धर्म लक्षण। ये वृत्ति ही व्यक्ति को शांति देती है। हमने बोला था इन वृत्ति में आँख है, ये धीरे चलती हैं और ये छोड़ती हैं और अंदर की तरफ जाती हैं। 4 बात हर वृत्ति में थी, आप याद कर लीजिएगा। जैसे काम की वृत्ति अंधी होती है, क्रोध अंधा होता है, ईर्ष्या अंधी होती है, वो पता नहीं कहाँ गिराएगी आपको। हाँ, पता नहीं क्रोध की वृत्ति कहाँ गिराएगी, पता नहीं काम की वृत्ति कहाँ गिराएगी, पता नहीं एम्बिशन कहाँ ले जाएगा व्यक्ति को। तो धर्म की वृत्ति बढ़ाने के लिए ये सब बात बोली जा रही है। बोले हमें श्लोक याद करना है क्या? नहीं, कर लीजिए तो अच्छा ही है, अपने को रिमाइंड करने के लिए अच्छा है। नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन अच्छा है अगर आप उसको याद कर लें। बोले ठीक, हम इंटरनेट में ढूंढेंगे, है क्या वहाँ? नहीं, यहीं बोल दिया है। अब कुंभकर्ण को बुलाया गया। कुंभकर्ण, ये कुंभकर्ण भी एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, लेकिन लेस कॉम्प्लेक्स देन रावण। इन तीनों में सबसे ठीक जो है विभीषण जी निकले। कुंभकर्ण के साथ समस्या क्या थी? ये भगवान राम को चाहता था कुंभकर्ण, लेकिन रावण से बहुत प्यार करता था। विभीषण जी रावण से प्यार कम करते थे, आश्रय ज्यादा लेते थे। ध्यान देकर सुनिएगा, खाना पानी गल्ला सब इंतजाम रावण विभीषण का करता था। लेकिन कुंभकर्ण जो है रावण को प्यार भी करता था और भगवान को भी प्यार करता था। तो डिवाइडेड इसका लव था, और आज उसी को दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टर है वो। और क्यों है बताइए? वो विल नहीं थी उसके अंदर, जो कि विभीषण जी अपनी दिखाने वाले। बोला गया भाई 29 श्लोक है, कौन सा चैप्टर है ये? है 12 चैप्टर। कुंभ एवं सर्वमेतद महाराज कृतम अप्रतिमं तव विधीयेत सहास्माभिः आदौ एवस्य कर्मणः। मिल गया? वो बोल रहे हैं कि देखो, कृतम अप्रतिमं तव, इट इज नॉट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृतम अप्रतिमम, अप्रतिमम मतलब नॉट वर्थ, आप ठीक से नहीं करे, इसको आपको नहीं करना चाहिए था। और अगर कुछ ऐसा था तो आपको शुरू में हमको बताना चाहिए था। स अस्माभिः आदौ एवस्य कर्मणा विधीयेत। आप सब कांड करके आए, अब आप बता रहे हैं हमको। ये देखो कुंभकर्ण की बात देखो। और फिर बोलते हैं, अच्छे अच्छे श्लोक हैं, अच्छी बात बोला है कि जो न्यायेन राजकर्माणि, जो न्याय से राज करता है, हाँ, न स संतप्यते पश्चात, बाद में उसका पश्चाताप नहीं होता। ये नहीं देखना चाहिए कि अभी कितना कष्ट हो रहा है काम करने में, ये देखना चाहिए कि बाद में कितना होगा। अभी जो कष्ट हो रहा है होने दो, इट इज नॉट एन इशू। खाना खाते समय कितना मजा आ रहा है ये नहीं देखना चाहिए, खाने के बाद कितना मजा आएगा उसको देखना चाहिए। पता लगा खाते समय बड़ा आनंद आया, हाँ, और खाने के बाद फिर इनो हम ले रहे हैं, और फिर जो है, हाँ, डाइजीन है और ये सब ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, रात भर नींद ही नहीं आ रही है, तो सुबह हम सो के उठ नहीं पाए, काफी ऐसा नहीं होना चाहिए। न स संत्यप्यते, ऐसा भोजन करिए भले ही खाते समय अच्छा नहीं लगे, खाने के बाद मन की तृप्ति होना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, शरीर की स्वस्थता
और मन की तृप्ति कि हम कंट्रोल्ड रहे एकदम। टेस्ट इज नॉट विक्टोरियस ओवर मी। हम किसी चीज को लालच से नहीं खाए, एक उसका एक सेटिस्फैक्शन होता है किसी चीज को कॉन्कर करने का। अनुपायन कर्माणि, बोले आपने 32 श्लोक देखो, आपने बिना ठीक ठाक सोचे काम कर लिया है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो थैंक गॉड राम जी ने मारा नहीं अभी तक आपको, आप तो फंस गए हैं। लेकिन यहां तक तो बोल दिया उसने, पहले डाटा। अब यही मिक्स पर्सनैलिटी है कुंभकर्ण की। 35 श्लोक, अहम समी करिष्यामि, हम सब आपकी सहायता करेंगे। फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट रॉन्ग, उसको बोलना चाहिए कि हम आपके इस अधर्म में साथ नहीं देंगे। वो बोला नहीं, हम आपको नहीं छोड़ सकते। और ये बाद में भी कुंभकर्ण बोलेंगे। ये जो कच्चा पक्का मामला होता है ना, अनकमिटेड भगवान के प्रति, इसका फल नहीं आता ज्यादा। ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, इसी को बोलते हैं ये कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हो जाता है। मतलब कि आपका मन खिंच रहा है कई दिशा से, एक लाइन में आना चाहिए मन, एक फोर्स होना चाहिए कि यही है, यही सच है, जो करना होगा उसको करा जाएगा। तो अंदर एक बल बना रहता है, आई विल डाई एंड लिव फॉर दिस ओनली, दिस इज राइट। नहीं तो अंदर का बल खत्म हो जाता है और अंदर की आत्मा कचोटती भी है कि तुम कहते कुछ हो, बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। तुम जो है हिपोक्रेट हो, तुम जो है, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है। जिंदगी भर अपने से बुराई सुनना पड़ता है। अब फिर इन लोग आपस में मीटिंग काफी कर रहे हैं, फिर बैठे। अब आज जो है मेघनाद और विभीषण जी से बहस हो गई। मेघनाद तो इन्होंने बोला, भाई देखिए ऐसा है चाचा जी, विभीषण चाचा, बोला आप डरते क्यों हैं इतना? दिस इज पंचदशा 15th। बोले आप डरते क्यों हैं? कहा क्या डर रहे हैं हम? बोले आप बहुत डरते हैं, आपको पता नहीं है कि क्या हमारे पिताजी में क्या दम है, क्या है। सबको उन्होंने जीत लिया है। If you are successful in some area, it doesn't mean you'll be succeeding in all areas. कहीं ना कहीं आप बहुत जबरदस्त असफलता मिल सकती है, मिलती है। तो इन्होंने बोला, विभीषण जी ने बोला, तुम जो है बच्चे हो। 9 श्लोक देखो, तुम बच्चे हो, तुम अद्यपि अविपक्व बुद्धि, तुम कच्ची बुद्धि वाले हो। देख रहे हो, सामने बोल दिया। 9 श्लोक देखो आप। तुमको, तुम्हारे में कुछ समझ उमझ तो है नहीं। तुम जो है वास्तव में रावण के बच्चे नहीं, उनके जो है दुश्मन के रूप में बच्चे हो। ज्यादा बोल दिया। पुत्र प्रवादेन तो रावण से तुम इंद्रजित मित्र मुखोपि असि शत्रु हो। तुम शत्रु ही हो रावण के, तुम समझते क्या अपने आप को? और ये सब है, ये खूब नाटा। और बोला, अब यहां तक संतोष नहीं हुआ। 12वां श्लोक देखो, मूर्ख हो तुम। लो, ये लोग अप्रगल्भ, अप्रगल्भ मतलब तुम जो है बुद्धू हो। अविनय, तुम जो है उद्दंड हो। और उपपन्न तीक्ष्ण स्वभाव, तुम बहुत खराब स्वभाव वाले हो। अल्पमति, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती। दुरात्मा हो तुम, बहुत दुष्ट हो। और मूर्ख, तुम मूर्ख, फिर बोला था, फिर बोल रहे मूर्ख तुम फिर हो। अत्यंतम सुदुर्मति, तुम अत्यंत दुर्मति वाले हो। तुम इंद्रजित बाल त्याग ऋषि, तुम बच्चे हो। अब इतना सुनने के बाद मतलब ये श्लोक आप याद कर लीजिए। अगर किसी को संस्कृत ना पता हो तो ये श्लोक आप बोलिए। एक ही संस्कृत की गालियां हैं ये सब। वो खुश हो जाएगी कि हमारे लिए श्लोक बोल रहे हैं।
मूर्ख है, अप्रगल्भ है, क्या क्या बोला। आप देखो कितनी वोकैबुलरी थी, इतना तो रावण ने भी नहीं किसी को नहीं बोला। बेचारे भी जो मेघनाथ, ये तो हक्का बक्का हो गया। उसने कहा भाई हम क्या बोले इनको, हम रिप्लाई क्या करें, तो स्ट्रांग स्ट्रांग सारे वर्ड बोल गए हमको, हम बोले तो क्या बोले, कोई छोड़ा ही नहीं है। दुष्ट हो, ये हो, मूर्ख हो, बेसमझ हो, तीक्ष्ण स्वभाव वाले हो। लगता है मन में काफी बात इनकी थी, उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया। अब रावण का नंबर है, रावण सुन रहे थे सब। अब बताओ किसी के बेटों को कितना बोलोगे तो क्यों चुप रहेगा। हाँ। अब रावण जो है, रावण ने कहा कि अच्छा है किसी सांप के साथ रहना और किसी दुश्मन के साथ रहना, लेकिन जो अपना कोई इस तरह का हो, जो कि अपना बता रहा हो, भाई हो इत्यादि हो, कुछ शत्रु वाली बात कर रहा हो, उसके साथ रहना नहीं अच्छा है। अब ये इन्होंने भी खराब शब्द बोला। सेकंड श्लोक है दूसरे षोडश सर्गा का। देखो एक बात है, ये तो आपने थोड़ी सी हंसी की बात हो गई, लेकिन इसका गंभीर अर्थ है। अर्थ इसका ये है, विभीषण जी जो है भक्त हैं, और भक्त जो है अमर्यादित काम को ऐसा ही बोलता है। इंद्रजीत काम है, जो इंद्रियों को जीत लिया है अपने भोग से, और रावण का ही बेटा है। आपको आश्चर्य होगा, रावण का सबने विरोध किया, इंक्लूडिंग कुंभकर्ण, माल्यवन जी ने। अगर एक किसी ने रावण का विरोध नहीं किया, उसका नाम मेघनाथ। मतलब सारी वृत्ति मोह को कहीं न कहीं से काट सकती है, काम की वृत्ति मोह के बहुत करीब है। तो आध्यात्मिक रूप से इसको संत लोग बोलते हैं कि ये जो है साधक को काम के साथ, वो काम हमको मूर्ख बनाता है, हमारा स्वभाव खराब कर देता है, हम दूरदर्शी नहीं रह पाते हैं, हम बुद्धू बन जाते हैं, हम जो है हम अत्यंत दुर्मति बन जाते हैं, जो कि बात ठीक है। तो जेल पता नहीं आप गए कि नहीं, आप लोग का जेल जाना हुआ कि नहीं। हम 2-3 बार जेल गए। जेल गए आप? प्रवचन करने गए थे, मतलब टॉक थी वहाँ पे। हम तो डर गए थे, स्वामी जी आप जेल हुए। तो रीवा जेल गए और भोपाल में एक बार जेल गए, तो करीब 800-900 कैदी थे वहाँ पे। हाँ, आपको आश्चर्य होगा सुन के। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और ये सब डीआईजी वगैरह सब आस पास थे। टॉक वाक तो हो गई, खैर वो तो अलग कहानी है। तो हमने इनसे पूछा कि इन लोग का मैक्सिमम क्राइम किस तरह के होते हैं, क्योंकि लाइफ कन्विक्ट थे जिनका हमारी टॉक थी। लाइफ कन्विक्ट 800 लोग बैठे थे, और जैसे पिक्चर में दिखाते वैसे ही सफ़ेद पहन के बैठे थे सब। और हमने कहा कि जरा कुछ भजन वजन गाइए आप। तो उन्होंने भजन भी गाया, जानते हैं कौन सा? हे मालिक तेरे बंदे हम। तो इन्होंने भजन गाया। एनीवे वो सब हुआ। तो हमने पूछा कि इन लोग कौन सा बड़ा काम, बोले कोई गोली मार दिया, किसी ने अपनी पत्नी की हत्या किया, किसी ने क्या किया। हमें जो समझ में आया, मैक्सिमम जो कन्विक्ट थे क्रोध और काम की वृत्ति से, या किसी ने पैसे को लेके वो किया है बहुत ज्यादा। 3 वृत्ति से जेल भरते हैं, या तो पैशन लस्ट काम की वृत्ति से भरते हैं। मैक्सिमम क्राइम तो ही 3 जगह होता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन होगा, दूसरा क्राइम जो होगा उससे क्रोध आएगा, या तो पैसे को लेकर होगा। आप अखबार पढ़िए तो क्या क्या दिखता है, हम तो पढ़ते ही नहीं, इसीलिए इतनी अजीब सी न्यूज़ लगती है, घबरा जाता है मन। तो मोह जो है
काम के बड़ा करीब है। दे वेर वेरी क्लोज, मेघनाद एंड रावण, एंड बोथ, I mean, मेघनाद was better warrior than रावण। रावण को तो हराया था दो लोगों ने, बाली ने और सहस्राजु ने। इंद्रजीत was नॉन कॉन्करेबल। ये काम इंद्रजीत भी था, मेघनाद। मतलब यहां तक लिखा है, हम संक्षेप कर रहे हैं। बोले बेटा इधर आओ, हाँ जरा अग्नि को पकड़ के ले आओ। बोले बगल वाले जेल में डाल दिया। और बताइए पिताजी, जो काम ये बोलते थे रावण, वो पहले ही हो जाता था इनका। काम ने देवताओं को, गंधर्व को, सबको हरा के रखा, पूरी दुनिया को हरा दिया काम देने, कोई बचा नहीं है। इसीलिए विभीषण जी भक्त थे, तो भक्त जो है इस काम से थोड़ा सा उसको निकृष्ट दृष्टि, काम की प्रॉब्लम नहीं है, अनियंत्रित काम की, अनब्राइडल्ड पैशन, अनब्राइडल्ड डिजायर, अधार्मिक काम की निंदा है। ध्यान से सुनिएगा। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। और बोले तुम जैसे लोग, खूब इन्होंने डांटा, रावण ने डांटा, तो बोले तुम्हारा तो कुछ प्यार वार है नहीं हमसे, तुम्हारा कोई हमसे लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं। तो उसके बाद 16वां श्लोक देखो, अस्मिन मुहूर्ते न भवे त्वाम तो धिक कुल पांसन। 16 श्लोक। अच्छा है तुम न रहो यहां, भागो यहां से, चलो। अब इनको हटा दिया गया है। क्या 16 श्लोक है, षोडश 16.16, 16 श्लोक है 16 चैप्टर का। रावण ने बोला कि तुम वैसे ही प्यार करते हो हमसे जैसे मधुमक्खी जब तक कि फूल में मधु होता है तब तक रहती है, बाद में छोड़ देती है। तुमने हमको वैसे ही धोखा दिया है, और तुम बहुत नालायक हो, और तुम जो है बिल्कुल हमारे लॉयल नहीं हो, तुमने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया है, और तुम्हारे जैसे लोग से कोई प्यार नहीं कर सकता है, तुम्हारे कुल पे कलंक हो, और इसी समय तुम्हें नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अस्मिन मुहूर्ते न भवे त्वाम तु धिक, धिक मतलब फाई अपॉन यू, हाँ धिक्कार है तुमको। कठोर शब्द बोला, रावण में तो मार भी दिया, किक कर दिया रावण ने। हम लोग को भी किक चाहिए तभी भगवान के पास जाते हैं। अब जो है ये गए, और फिर इनके मन में बड़ा दुख हुआ, और हाथ में गदा इत्यादि लेके चल दिए। बोले कि देखिए ऐसा है, आप हमारे पिता की तरह हैं, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। चरण गहे नहीं 12 तो अब ये चले गए। बोले हम अब नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम जा रहे हैं राम जी के पास। दिस वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक ऑफ रावण। रावण ने बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक किया। सब जितने मारे गए मेन ये विभीषण की वजह से मारे। रावण को नहीं भेजना चाहिए था। देखते हैं अभिमान से क्या होता है, आपसे बड़ी गलतियां होती हैं। इसको भेज दिया, अगर नहीं था तो फिर जेल वेल में डाल सकते थे, या कहीं पे हाउस अरेस्ट कर सकते थे। अब ये महाराज गए रावण, अरे विभीषण जी गए। अब जीव यहीं पे है। जीव को जब संसार से, जहाँ उसकी आश्रय था, वहाँ से किक मिल जाता है ना, तब वो स्टार्ट हो जाता है। नहीं आपने गाड़ी चलाई है क्या, स्कूटर वगैरह? हाँ देखो अब लगा। हम लोग की बड़ी आश्चर्य बुद्धि रहती है, मेरे प्यारे हैं, ये हैं, भगवान बताएंगे। अगर भगवान आपसे प्यार करते हैं ना, तो भगवान आपको संसार का असली चेहरा दिखा देते थे, बीच बीच में नकाब हटा देते हैं। बोले देखो इसको, तुम बड़ा तुमने समय दिया था, बड़ा तुमने इसको प्यार दिया था, पैसा दिया था,
हाँ, घंटों बात करते थे फ़ोन पे, हाय हेलो करते थे। हाँ, इतना दिल लगाया था, सिफारिश किया था, इसके साथ बैठा करते थे। अब देखो ये तुमको कैसा भूल गया, या इसने कैसा खराब काम किया, या तुमको कितना कष्ट दिया। बहुत बड़ा एसेट है एक्चुअली। संसार से रिस्पांस न मिलना, उल्टा मिलना, डेफिनेटली व्यक्ति को कहीं न कहीं दिखाता है क्या है। अब ये जो है सीधे चले आए भगवान के पास, लेकिन वहाँ जो है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। अगर आप रामेश्वर गए हो तो एक विभीषण जी का मंदिर है, अभी भी है वहाँ पे, समुद्र के अंदर से जाना पड़ता है, अभी भी वो मंदिर है। वहाँ विभीषण जी की मूर्ति है। पता नहीं आप गए हैं कि नहीं रामेश्वरम? नहीं, उस जगह उस मंदिर में जाना चाहिए। गए हैं आप? हो आइएगा। ये संसार है। बड़ा लाग लगाव रहता है, बड़ा लाग लगाव रहता है। हर जगह लगता है कि हमारे बचा लेंगे, ये कर लेंगे। अब आए, तुरंत लोग सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव ने कहा क्या बात है? बोले वो जो आया है रावण, अब परिचय दिया कि हम रावण के भाई हैं। जो पासपोर्ट में था रावण ब्रदर। तो ऐसा हुआ। तो बीबी गए सुग्रीव राम जी के पास, हम शॉर्ट कर रहे हैं। बोले क्या मामला है, क्या एक्साइटेड हो? बोले अरे वो विभीषण आ गया, आवन मिलन दशानन भाई। तो राम जी चुटकी लेने वाले। बोले क्या राय है? अरे बोले बांध के मार लेना चाहिए उसको, राय क्या है? ये खतरनाक है, ये नुकसान कर देगा हम लोग का। अगर इसको इतनी चिंता थी तो पहले आना चाहिए था, अब आए हैं ये। बिल्कुल गलत बात है, इसको तुरंत बांध देना चाहिए। वी शुड बी जस्ट इम्प्रेजेंट। पॉलिटिकली बिल्कुल ठीक डिसीजन नहीं हुआ अगर आप उसको अपने पास रख लेंगे। फिर अंगद जी को बुलाया गया। बोले अंगद भाई तुम्हारा क्या हाल है? बोले देखिए ऐसा है, विश्वास तो नहीं कर सकते इस पर। एक बात तो पक्की है, ये राक्षस हैं, विश्वास करने योग्य नहीं है। विश्वसनीय सहसा कर्तव्यो न विभीषणा, 39 श्लोक। फिर जामवंत जी को बुलाया गया। भाई अंकल जामवंत आइए। बोले कि आपकी क्या राय है? जामवंत जी ने कहा देखिए देखो हमारा जो अनुभव जाता है कि पता लगाना चाहिए कि ठीक आदमी गलत, फिर अंदर आदि नहीं देना चाहिए। राम जी सबकी बात सुन रहे थे। 17th है, 17th 17। भगवान तो सब जानते थे, लेकिन भगवान सबसे राय लेते थे। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने कितने बार देखा, कभी भी काम नहीं करना चाहिए। वर्क इज अ वे टू मर्ज द हार्ट्स। सबकी राय लो आप, सबको अपने में मिलाओ। लेट अस डू अ कंबाइंड, एक मन को एक करवाओ सबके। तुरंत राम जी बोल सकते थे नहीं हम नहीं मानते, ले आओ उसको। सबसे पूछ रहे थे, सबको मान दे रहे थे, सबको ओपिनियन ले रहे थे। जीने का तरीका और होता है। और कई निर्णय राम जी के नहीं थे। हनुमान जी को लंका भेजने का निर्णय राम जी का नहीं था। अंगद जी को भेजने का निर्णय राम जी का नहीं था। और भी लोग थे। अब यहां देखो उन्होंने सबसे पूछा, फिर आखिरी में हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी बोले भाई तुम न्योता दे के आते हो लेकिन तुम जो है रिसीव करते नहीं हो। 50वां श्लोक देखो। बोले क्या राय है, इसको बांध के रखा जाए या आने दिया जाए मान के साथ, या इसको कोई पोजीशन दिया जाए? क्या क्या राय है आपकी, मतलब क्या बोलते हो? अथ संस्कार संपन्न हनुमान सचिवोत्तम उवाच वचनम श्लक्ष्णम अर्थवन मधुरम लघु। बस देखा है आप, हनुमान जी आए,
हनुमान जी ने कहा संस्कार संपन्न। संस्कार संपन्न मतलब जिसके पास ईश्वर के मन का संस्कार है। ईश्वर के मन में क्या चल रहा है इसका संस्कार है। ईश्वर की बुद्धि क्या बोलती है उसका संस्कार है। इट डोमिनेट्स। हमने बोला था एक ही संस्कार बढ़ाना चाहिए, ईश्वर के स्वभाव का और प्रभाव का या स्वरूप का। सचिवोत्तम। हम शॉर्ट में बताते हैं क्या बोला इन्होंने, हनुमान जी ने कहा देखिए जो ऊपर वालों ने बात बोली, जितने अंगद जी ने बोला, जामवन जी ने बोला और सुग्रीव जी ने बोला, उनकी बात हमें ठीक नहीं लगी, उसमें दोष दिख रहा है। बोले क्या दोष दिख रहा है? कहा जब तक कि हम किसी को एक अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे काम करने की, तब तक हम उसके बारे में जान नहीं सकते कि कैसा है वो। ऋते नियोगात सामर्थ्यम अवबोधुम न शक्यते, 54 श्लोक। सहसा विनियोगोपि विनियोग दोषवान प्रतिभाति में। बोले ऐसा है कि ऐसा आप नहीं बोल सकते कि एकाएक आप उसको कुछ काम दे दो, वो भी एकदम नहीं ठीक है। इसलिए आप जो है एकदम से कुछ निर्णय मत लीजिए, उसको छोटा सा कुछ काम जरूर दीजिए। और कुछ नहीं होगा। दौरात्म्यम रावणे दृष्ट्वा विक्रमम च तथा त्वयि युक्त आगमनम यत्र सदृशम तस्य बुद्धितः। वो जो आया है वहां से, ये रावण के दुष्टता को देख कर आए हैं और आपके प्यार को देख कर आए हैं। ये तो साक्षात देखे थे ये सब, इन्हीं को इन्होंने रोका था पूंछ जलाने के लिए। तो ही हैड मोर एक्सपीरियंस अबाउट दैट एरिया। तो राम जी बहुत इंटेंसली सुन रहे थे। राम जी कहे भाई बढ़िया है, तुमने जो बात बोली हमको बड़ी अच्छी लगी। बहुत हमें अच्छी लगी कि तुमने कहा कि अभी पूरा नहीं हुआ। बोले उसको आप बुलाइए, उनकी इंटेंशन को देखिए। न त्वस्य ब्रुवतो जातु लक्ष्यते दुष्ट भावना। देखो कितने इंटेलिजेंटली। इसीलिए हमने कई बार बोला किसी को ना आप बाहर भले ना रहो उसके साथ, मन में रिजेक्ट मत करना। मन में रिजेक्शन का परिणाम क्या होता है कि एक व्यक्ति आपके मन में छा जाएगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और उससे नुकसान ये होगा कि आपके अंदर मन का एक पोर्शन उसके स्मरण से जब जलेगा, जब जब उसका स्मरण आएगा, स्मरण तो आएगा, एवरी रिमेंबर्स विल बी एसोसिएटेड विद इरिटेशन एंड एंगर। मन का एक, आज पादुका पूजा है भाई, चलिए भाई हमारा पूरा ही नहीं होता। चलिए हरिओम, आइए।